नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जा कर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि हमारी बहन का जो अपमान करेगा फिर से इनका सुदर्शन चक्र चलेगा। और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। बिहार की राजनीति में इस समय सबसे बड़ी हलचल किसी पार्टी में नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव के परिवार में दिख रही है। चुनाव के नतीजे आने के अगले ही दिन 15 नवंबर को अचानक से लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने पार्टी और परिवार दोनों से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया और इसके बाद जो बयान सामने आए उसने बिहार की राजनीति में तूफान ला दिया। लेकिन रोहिणी ने परिवार और पार्टी छोड़ने की वजह जो बताई उसे सुनकर के अब यहां लग रहा है कि लालू और राबड़ी के परिवार में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा। कोई परिवार नहीं है। अब ये जा कर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी अखिलेश प्रताप। रोहिणी ने जो आखिरी लाइन बोली है इस वीडियो में उस पर गौर कीजिए। आपको गाली दी जाएगी, बदनाम किया जाएगा और चप्पल से मारा जाएगा। ये सब क्या हो रहा है लालू की पार्टी में और उनके परिवार में? क्या माहौल इतना खराब हो गया है कि एक बेटी जिसने अपनी किडनी अपने पिता को दी उसे ही उसका छोटा भाई गाली दे रहा है, कथित रूप से ऐसा सामने आया है। उसका अपमान हो रहा है पार्टी के अंदर, परिवार के अंदर। खैर, इस घटना पर तेज प्रताप का बयान भी सामने आया है, जिन्हें खुद कुछ महीने पहले ही इसी तरह से पार्टी और परिवार दोनों से निकाल दिया गया था। तेज प्रताप ने खुलकर बहन रोहिणी के आरोपों का समर्थन किया, जिससे यह साफ हो गया कि लालू परिवार में मतभेद अब किसी अंदरूनी कमरे तक सीमित नहीं रहे बल्कि पब्लिक में आ चुके हैं। बहन के साथ हुए गलत व्यवहार पर तेजस्वी बेहद गुस्से में दिखे और बहन का अपमान करने वालों को एक चेतावनी भी दे डाली। हमारी बहन का जो अपमान करेगा फिर से इनका सुदर्शन चक्र चलेगा। और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये कहने की नौबत आ रही है कि आत्मसम्मान की बात चर्चा हो रही है, पिताजी को किस तरह से डोनेट किया किडनी, ये सब कहने की नौबत आ गई है। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का जो अपमान। तेज प्रताप के समर्थन ने रोहिणी के आरोपों को और ज्यादा वजन दे दिया है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक भावनात्मक रिएक्शन है या फिर लालू परिवार में सत्ता और नेतृत्व को लेकर के कोई बड़ा विवाद चल रहा है। पहले बेटे और अब बेटी दोनों ने लालू परिवार और पार्टी दोनों को छोड़ दिया। इस पर रोहिणी के मामा साधु यादव की प्रतिक्रिया भी आई है। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। अगर आप हमारे घर में रहिएगा तो हमारी मर्जी से न रहिएगा। हमारा मर्जी नहीं होगा निकाल देंगे। उसका घर है, रोहिणी का घर है, माता पिता वहाँ रह रहा है, सब लोग रह रहा है, भाई बंधु सब लोग हैं। अगर कोई ऐसा बात है तो उसको अधिकार है, कह देना चाहिए था मेरे घर से जाइए। आप हमारे घर में क्या कर रहे हैं? ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। गलत सलत काम आप कर रहे हैं, घर में निकलिए। ये कहने का उसको पूरा राइट है, अधिकार है, उसको पूरा अधिकार है। उसके घर में कोई बाहरी व्यक्ति रह रहा है तो उसको निकालने का अधिकार उसको है, हटाने का अधिकार है, सब कुछ है उसको पावर। लेकिन इस विवाद पर बयान सिर्फ परिवार के भीतर के लोगों के नहीं आए बल्कि परिवार से बाहर जो लोग थे उनके भी आए। एलजेपी रामविलास पासवान के जो प्रमुख हैं चिराग पासवान, उन्होंने इस पूरे मामले पर टिप्पणी की है और एक साथ में सीख भी दे दी लालू परिवार को। सुनिए कि जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है, इसका अंदाज़ा मुझे है क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद ज़रूर रहे हैं पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हों, तेज हों,
मीसा दी हो, रोहिणी जी हो, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है, बट आज की तारीख में उनकी पार्टी जिस दौर से गुजर रही है और उसके बाद घर में ऐसी कला, मैं समझ सकता हूँ कि परिवार काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होगा, पर मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा। लालू परिवार में शुरू हुई ये दरार आने वाले दिनों में कितनी गहरी होगी ये तो देखने वाली बात है, इसका कुछ पता नहीं है। लेकिन एक बात तय है, जब परिवार ही बढ़ जाए तो राजनीति अपने आप हिलने लगती है। रोहिणी के परिवार से अलग होने से लेकर के तेज प्रताप के बयानों तक और चिराग की सीख तक, हर बयान बिहार की राजनीति में नई लकीरें खींच रहा है। अब नजरें सिर्फ एक चीज पर टिक गई हैं, तेजस्वी यादव क्या जवाब देंगे? क्या लालू राबड़ी अपने बिखरते परिवार को वापस एक कर पाएंगे, या ये टूट आरजेडी की राजनीति को आने वाले कई सालों में कमजोर कर देगी? आने वाले कुछ दिन बेहद अहम होने वाले हैं, इसलिए हर अपडेट के लिए कड़क के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है आयुष, धन्यवाद।